बच्चों, एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म्स इज 44. फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी. है ना, बच्चे अक्सर इस तरह के बड़े मैथ्स को, जो लिखावट में थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, 2-3 लाइन के होते हैं, बच्चे अक्सर उस मैथ्स में क्या होता है, डर जाते हैं कि ओ ये मैथ्स बहुत बड़ा है ना. और जब उनके मन में ये निगेटिविटी आ जाती है कि मैथ्स बहुत बड़ा है, तो जो मैथ्स को वो सोल्व कर सकते हैं ना, वो उसे भी सोल्व नहीं कर पाते. तो मैथ्स जो है ना, एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, और ये ज़रूरी है कि जब आप मैथ्स को सीखने के लिए आए तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए. विदाउट पेशेंस आप मैथ्स को कभी भी लर्न नहीं कर सकते. मैथ्स को सीखने के लिए आप में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि इतना बड़ा मैथ्स है तो आप डर गए, है ना. 2 बार सम लिखा हुआ है, 4 बार टर्म्स का जिक्र किया गया है, फिर 3 टर्म्स के बारे में पूछता है, तो ये सब सोचना नहीं है. और आपके मन में ये ख्याल इसलिए आता है क्योंकि आप मैथ्स को बार बार पढ़ते नहीं हैं. ऐसा ख्याल इसलिए आता है कि आप मैथ्स को बहुत गहराई से और बड़े मन से पढ़े नहीं हैं. आपके बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं, आपने अपने बेस को उतना स्ट्रांग नहीं बनाया, इसलिए आपके मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल आते हैं. और वो ख्याल बेसलेस है, उस ख्याल का मैथ से कोई भी लेना देना नहीं है. क्योंकि जब आप मैथ्स के बेसिक्स को जानते हो ना, तो आप बड़े बड़े मैथ्स को देख कर भी उसे आसानी से बिना डरे सॉल्व करने में जुड़ जाते हो, और फाइनली आप बहुत अच्छे लेवल तक चले भी जाते हो. लेकिन जब आपका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होता ना, वीक होता है, तो आप अक्सर मैथ्स को बड़ा हार्ड समझ बैठते हो, लेंदी समझ बैठते हो, बड़ा ये है बड़ा वो है. तो डरे नहीं, मैथ्स के पीछे टाइम दें, बार बार पढ़ें, पेशेंस रखें, थोड़ा गहराई से पढ़ें, जानकारियाँ जुटाते रहें, तो मैथ्स आसान हो जाता है. अब देखिए जरा, हम लोग इसको बहुत आसानी से बनाते हैं. मैथ्स में क्या कर रहा है कि एक एपी है, और उस एपी का चौथा टर्म और 8वां टर्म को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 24 आता है. देखिए हम लोग भी बहुत आसानी से बनाएंगे इसे, मैथ को हम लोग बहुत क्रिटिकल नहीं करेंगे, है ना. क्या कहता है आपसे कि फोर्थ टर्म का मतलब T4, और क्या करें, एट्थ टर्म का मतलब होता है T8, है ना. अब मैथ्स में आपसे क्या करें कि दोनों का जोड़ कितना है, 24. दोनों का जोड़ कितना है, 24. देखिए आप जब मैथ को स्टार्ट करें ना, और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो, आपका बेसिक्स अच्छा हो ना, तो मैथ हार्ड नहीं बनता कभी. क्या कर रहा है आपसे कि T4 और T8 का जोड़ कितना है, 24. तो जो उसने कहा, हमने सिर्फ उसको अपने मैथ्स के वर्ड में हमने लिख दिया है. अब देखिए जरा कि आप T4 को किस प्रकार से A और D के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम T4 को A + 3D के फॉर्म में लिख सकते हैं. T8 को हम लोग A + 7D के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना. अब आप देखिए जरा कि A + A क्या होता है, 2A, है ना. 3D + 7D क्या होता है, 10D. इक्वेशन 1. आप जरा गौर करें, बच्चे अक्सर यहाँ आ जाने के बाद भी डर जाते हैं कि अब क्या करें. तो आप देखें, एक फैमिली बनाएं. हम लोग जब बच्चों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि आप अपने ग्रुप्स को देखें, अपनी फैमिली को देखें. उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 फैमिलीज मिलकर काम कर रही है, एक ए फैमिली और एक डी फैमिली, है ना. तो आपने देखा होगा कि लोग अपने फैमिली में अक्सर मिलजुल कर सारे एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं. हर ओकेजन्स को वो अपने फैमिली के साथ बहुत आसानी से घुल मिलकर सेलिब्रेट करते हैं या फिर मनाते हैं.
तो मैथ्स में भी कुछ ऐसा ही होता है, मैथ्स में भी फैमिली वर्ड बड़ा अहम होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दो फैमिली है, ए फैमिली और डी फैमिली। तो आप दोनों फैमिलियों को सेपरेट करें, तो आप देखेंगे ए प्लस ए दोनों एक फैमिली में है, तो दोनों को एक जगह लाने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे कि ए के पहले प्लस छिपा है, यहाँ ए के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस। तो 1a + 1a इज इक्वल टू 2a। ये ए फैमिली क्या है, एक जगह आ चुकी है। अब ये बात है डी फैमिली की, तो 3d के पहले क्या है, प्लस, और 7d के पहले क्या है, प्लस। तो आप देखेंगे जरा कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, सो 3d + 7d इज इक्वल टू 10d, है ना। तो लिखा हमने 10d इज इक्वल टू क्या हो गया, 24। आप देखो एक बात यहाँ पे गौर करें, इसे हटा दें अभी। आप देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन भी है ना। दोनों में कॉमन क्या है, 2। अगर आप यहाँ से 2 को बाहर करते हो तो क्या बचता है, a। अगर 10 डिवाइड 2 करते हो तो क्या बचता है, 5d इज इक्वल टू 24। जरा गौर करें, ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है अपनी फैमिली के पास कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। देन a + 5d इज इक्वल टू क्या हो गया, 12। इट्स योर इक्वेशन 1, है ना। फिर क्या कर रहा है आपसे कि 6th टर्म और 10th टर्म का जोड़ कितना है, 44 है ना। आपसे क्या कहा जा रहा है कि 6th टर्म और 10th टर्म का जोड़ कितना है, 44 है। तो देखिए जरा, T6 + T10 इज इक्वल टू 44। और आप T6 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए और डी के फॉर्म में, तो a + 5d। T10 को हम लिख सकते हैं a + 9d इज इक्वल टू 44। अब देखिए जरा, ए फैमिली का काम पहले करें, a + a इज इक्वल टू 2a, 5d + 9d इज इक्वल टू 14d इज इक्वल टू 14d, है ना। a + a इज इक्वल टू 2a, 5d + 9d इज इक्वल टू 14d इज इक्वल टू 44। अब देखिए जरा, दोनों में कॉमन क्या है, 2। यहाँ क्या बच गया, a + 7d इज इक्वल टू 44। देन a + 7d इज इक्वल टू 44 डिवाइड 2। देन a + 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन 2, है ना। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डील करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके सामने मैथ जो है ना, आईने की तरह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए जरा, इन दोनों को एक जगह पे लाएं, a + 5d इज इक्वल टू 12 एंड a + 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। फर्दर अगर आप इन दोनों को देखें तो दोनों में क्या मिल रहा है, ए क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो अगर आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो लिखना पड़ता है बाय सब्ट्रैक्शन, डिनोट करना पड़ता है। प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो a - a कैंसिल, क्या हो गया, 0। एंड 5d - 7d इज इक्वल टू -2d इज इक्वल टू 12 - 22 इज इक्वल टू -10। 12 - 22 इज इक्वल टू -10। और आपने आपको बताया कि अगर इक्वल के दोनों ओर अगर इस तरह से सिंबल सेम होते हैं तो क्या होता है, वो कैंसिल हो जाता है। देन d इज इक्वल टू 10/2, देन d इज इक्वल टू 5, है ना। तो आप लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, है ना। तो आप पुट करें d के मान को, कहाँ पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करें, तो a + 5। अब बारी है d की, d के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 5 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 12। a + 25 इज इक्वल टू 12। देन a इज इक्वल टू 12 - 25 इज इक्वल टू, अगर आप 12 में 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -13, -13।
अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है फर्स्ट थ्री टर्म्स, ध्यान दें, मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है T1, तो T1 बराबर क्या होता है A, और A बराबर क्या है -13, है ना। आप जरा गौर करेंगे, है ना, आप देखिए जरा कि आपका T1 क्या हो गया -13। अब आपसे पूछा जाएगा कि T2 क्या होगा, T2 क्या होगा, थोड़ा सा गौर करें। तो T2 क्या होता है आपके पास A प्लस D, क्या होता है A प्लस D। A में क्या है आपके पास -13, क्या है -13, क्या आपके पास -13, प्लस D में क्या आपके पास 5, क्या है 5। अब देखिए जरा प्लस माइनस, 13 में 5 गया 6, 13 में 5 गया 6, बड़ा का सिंबल क्या है माइनस। तो T1 क्या आपके पास -13, T2 क्या आपके पास, है ना। अगर आप देखें, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 8, क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, है ना। तो T2 क्या आपके पास A प्लस D इज इक्वल टू -13 प्लस 5 इज इक्वल टू -8। अब T3 की बात कर रहा है, T3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, A में क्या आपके पास -13 प्लस 2, D का मान कितना आपके पास, D का मान क्या है 5, क्या आपके पास 5 है ना। तो ध्यान दे -13 प्लस 10 इज इक्वल टू -3, है ना। अब थोड़ा सा गौर करेंगे इन सब बातों पे। आप देखेंगे जरा कि T1 कितना आ गया -13, T2 क्या आ गया -8 और T3 क्या आ गया -3। तो आप इस प्रकार से मैथ को सॉल्व करें, सीखें, है ना, और सीखते रहें।